जय हिंद दोस्तों, राम राम दोस्तों। मैं आपको एक चीज़ या एक बात से अवगत करवाना चाहता हूँ। देश में जो चल रहा है ना, उस वाक्य से अवगत करवाना चाहता हूँ। क्यों हमारी सरकारें गरीबों के नाटकें करती हैं? क्यों हमारे मंत्री नाटक करते हैं गांव में आके 10 मास्क बांट के, 10 सैनिटाइज़र बांट के, फ़ोटो खिंचवा के? ऐसा क्या है? क्यों होता है ये? कठपुतली हैं क्या लोग? सभी को पता होता है, जो पार्टी का वर्कर होता है उसको भी पता होता है यार। अपने गांव में बुलाता है, 10 मास्क बांटेगा, 10 सैनिटाइज बांटेगा और उसकी वाई वाई बटोर लेगा। क्यों ऐसा गंदा घिनौना काम करते हो यार? जिस काम के लिए उसको लगाया है ना, वो काम करने दो उसको। उसका गला पकड़ के उसको खींच के लाओ, कर उस काम को यार। वोट के लिए जब एरिया की वोट 2.5 लाख या 2 लाख वोट हैं एरिया की, जिस पे वो इलेक्शन लड़के गया, वो सिर्फ 5,000 लोगों के लिए काम करता है। फिर वो हमारे देश की पॉपुलेशन 135 करोड़ है। प्रधानमंत्री को नहीं पता क्या, पर 135 करोड़ है। हम साढ़े बीजेपी को हो के तब भी शर्म महसूस करते हैं उस चीज़ के लिए कि 135 करोड़ जनसंख्या है हमारे देश की। आज तक आंकड़े क्लियर नहीं हुए देश के कि कितनी पॉपुलेशन हमारी गरीबी में है, कितनी अमीरी में है, किसका बीपीएल है, किसका कौन जर्नल में है, कौन शेड्यूल कास्ट में है। झूठे कार्ड चल रहे हैं। एक आईडी किसी की भी आज तक एक आईडी नहीं बनी जिससे कि क्लियर हो जाए। डिजिटल इंडिया बना है। डिजिटल इंडिया में क्या है? डाटा क्लियर नहीं है अभी तक। ये भी नहीं पता कि 135 करोड़ है या 140 करोड़ है या 150 करोड़ है, हम या 120 ही करोड़ है। किस देश में जी रहे हैं यार? इन लोगों ने कठपुतली बना के रखा है सालों ने। अब यार क्या सोशल मीडिया पे मैं गंदी बात बोलूँ इन लोगों के लिए? साला जिसको उठाए ना वही मादा निकलता है। ठीक है, ये जिसको जब मेन मुद्दा आता है ना, ये दूसरे रास्ते पे भटकाने लग जाते हैं हमारे को। मेन मुद्दा यार देश का है, देश के लिए रोज़गार का है। अगर मेरे को रोज़गार मिल रहा है, मैं संतुष्ट हूँ। लेकिन मैं किसके लिए लड़ रहा हूँ? अपने बच्चों के लिए। उनको अच्छे से क्वालिफिकेशन दिलवाऊँ, उनको अच्छे से स्कूल में पढ़ाऊँ, फिर उनको स्ट्रगल करूँ जॉब के लिए। अरे ऐसी नीति क्यों नहीं होती भाई? बच्चा अच्छे से स्ट्रगल पढ़ाई कर रहा है तो उसको उसकी जॉब तैयार हो जानी चाहिए 10th 12th करते। सरकारी तो भले ही प्राइवेट में हो जाए। 99% 95% लाने के बाद भी बच्चे इधर उधर भटकते हैं। क्या है व्यवस्था हमारे देश की ये? साढ़े फिर ड्रामे करते हैं 99 लाने वाले के लिए। उसको एक सर्टिफिकेट देने की कोशिश करते हैं और एक जलसा करते हैं जिसमें अपने आप को दिखाते हैं कि बीजेपी का हूँ मैं इसको प्रोत्साहन कर रहा हूँ, मैं ये कर रहा हूँ। आजकल गाँवों में चला है, जिसके 10 मैट्रिक में 12th में परसेंटेज अच्छी आई है ना, उसको उठा उठा के फ़ोटो खिंचवा रहे हैं लोग। मैंने इसको प्रोत्साहन किया, मैंने इसको एक सर्टिफिकेट दे दिया, लैपटॉप दे दिया, मैं बीजेपी का, मैं कांग्रेस का, मैं फलाने का, मैं ढिमके का। शर्म कर लो ये भाई, शर्म कर लो इस देश के लिए। देश डूबने जा रहा है हमारा। 60 साल में हम अपने आंकड़े क्लियर नहीं कर पाए। साला सबको पता है बिना रिश्वत के रजिस्ट्री नहीं होती। सीएम को नहीं पता क्या? सरेआम रजिस्ट्री रिश्वत से चल रही है, सरेआम। अनप्रूव्ड कॉलोनी जिसमें गरीब प्लॉट ले सकता है, उसी के लिए रिश्वत है। रिक्शा चालक छोटे मोटे जो भी 50 गज का 100 गज का प्लाट लेते हैं अपने, वो अनप्रूव्ड कॉलोनी होती है। वो सेक्टरों में कोई प्रूव्ड कॉलोनी में लेके दिखाई ना प्लॉट 30 से 40 हज़ार में, 30 से 40 हज़ार रुपये गज। किसी भी शहर में चले जाओ, वहाँ रिश्वतखोर बैठा है, वो तहसीलदार रिश्वत मांगेगा तब उसकी रजिस्ट्री होगी। बहन चुदी, ये सब कुछ गरीबों के लिए है, गरीबों के लिए।
सारी सरकार क्या दे रही है, पैकेज कर दिया 20 लाख करोड़। शर्म आती है मेरे को तो ये बीजेपी की वो करते हैं। देश का बड़ा सर ऊंचा कर रही है बीजेपी, देश के सैनिकों के लिए बड़ा वो कर रही है। अरे डूब के मर जाओ साला, 20 लाख करोड़ का पैकेज दिया ना, तो 135 करोड़ जनसंख्या है। किसी को सब्सिडी कुछ देने की ज़रूरत नहीं है, ना फ्री में राशन देने की ज़रूरत है। तू 1-1 करोड़ रुपया डाल, 135 करोड़ खर्च होगा, ना कि 20 लाख करोड़ खर्च होगा। लेकिन डाले कौन? करप्शन इनके पार्टियों के लिए पैसे, इनके पार्टियों के लिए बंदोबस्त कौन करेगा? कोई नहीं करेगा। इनकी तो खुद की अय्यासियाँ। हर एक मंत्री, एक संतरी अपने ऐशो आराम में जी रहा है। मैं गांव में छुट्टी पे था, मैंने देखा एमएलए को फ़ोन किया गया, सैनिटाइज हो रहा गांव। एमएलए आया, एक मोहल्ले में 20 से 30 नहीं तो 50 लगा ले, 50 मास्क लेके 50 सैनिटाइज बांट के। और मीडिया वाले सारे ये जो फेसबुक ये मीडिया घूमते हैं ना बहनचोद, ये सारे उसके फ़ोटो खींच के एमएलए साहब ने सैनिटाइज़र वितरण किया, मास्क वितरण किए, ये किया वो किया। अरे साला समाज सेवी नाम से बहनचोद, मेरे को फिर गंदी गाली देने पे मजबूर कर रहे हो तुम लोग। गवर्नमेंट ने 70 प्रकार की योजनाएं चलाई हुई है। स्टार्टअप इंडिया, गेटअप इंडिया, उज्ज्वला योजना, फलाना योजना, डिगड़ा योजना। गांव में 10% तक किसी आदमी से जाके पूछ, अगर 1% आदमी गांव में ये बता दे कि इस योजना में किसको लाभ मिलता है। साड़ी बनाई 135 करोड़ के लिए है, मुश्किल से 6 से 10,000 20,000 लोग जो उनके चमचे होते हैं, जिनको थोड़ा सा ज्ञान होता है, वो उस चीज़ का फ़ायदा उठाते हैं। ना कोई भी वर्कर नहीं, क्या बोलते हैं इसको, डिपार्टमेंट, किसी भी डिपार्टमेंट का आदमी, एग्रीकल्चर का हो गया, सौर ऊर्जा का हो गया, वो तेरा स्टार्टअप इंडिया, गेटअप इंडिया, ये जो भी तेरा इतने चलाए, कम से कम 50 से 150 योजनाएं चल रही है। जितने भी है, किसी भी आदमी ने आके गांव में अगर उस चीज़ का एडवर्टाइजमेंट किया होता ना कि ये चीज़ इस चीज़ का फ़ायदा देती है, तो कम से कम 50% लोगों को पता होता गांव में कि इस चीज़ के करने से हमारे को ये फ़ायदा होगा। लेकिन नहीं, गवर्नमेंट तो बताएगी नहीं, क्योंकि उसके पास तो इतना अवेलेबल ही नहीं है वो कर पाएगी। अब किसानों को ऋण देने की बात कर रहे हैं, फ्री में परसेंटेज बांट रहे हैं। सबसे पहले तो उस किसान को ऋण मिलेगा नहीं जो परसेंटेज नहीं देगा मैनेजर को परसेंटेज देगा, उसी को ऋण मिलेगा, उसी को पैसा मिलेगा। ये जो गवर्नमेंट बांट रही है ना 20 लाख करोड़ पैकेज का, बीपीएल कार्ड, राशन कार्ड, गवर्नमेंट आज तक ये आंकड़े क्लियर नहीं कर पाई गवर्नमेंट, कितने लोगों का राशन कार्ड बीपीएल है, कितने लोगों को राशन मिल रहा है, कितने को नहीं मिल रहा। आज भी हमारे देश में 25% लोग ऐसे हैं जिनका राशन कार्ड नहीं बना और गरीबी में जी रहे हैं। साला ऐसे देश में तो मैं कहूँ इन लोगों को जूते मारो जब ये वोट मांगने आते हैं, गला पकड़ कर साले को खींच के बाहर मारो इसको। जो भी सरकार आती है नहीं, सब ही ऐसे की ऐसी है। मैं नहीं बोलता बीजेपी ये कर रही है, कांग्रेस वो कर रही है, साले के सारे दल्ले हैं, दलाल हैं, बहनचोद। दोस्तों, मैंने अपनी भड़ास निकालनी थी लेकिन निकली नहीं है, बहुत लंबी कहानी है, लेकिन इतना ही काफ़ी है कि इसको शेयर कर दो।